अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ही घर के अंदर किस तरह मशरूम्स को ग्रो कर सकते हैं। मैंने ख़ुद ग्रो किए थे, ठीक है। दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप भी अपने घर के अंदर मशरूम्स को ग्रो कर सकते हैं और इसको एज अ बिज़नेस चला सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो ये स्पेसिफ़िकली मैंने जो ग्रो किए थे वो वाइट ऑयस्टर मशरूम्स थे, ठीक है, अपने ही घर में। इनको ग्रो करने के लिए जो प्रेफर्ड सीज़न होता है बेसिकली दैट इज़ द विंटर सीज़न। इनको ग्रो करने के लिए जो सफिशेंट टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज़ 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो विंटर में अगर आप इसको ग्रो करें तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, ठीक है। और ये यूजुअली 2 to 3 वीक्स में ग्रो कर जाता है। अगर आप इनको समर्स में ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है 25 तक, 25 से 30 तक चला जाता है, तो तब इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, ठीक है। और वो 4 वीक्स तक भी जा सकती है उनकी ग्रोथ, यानी कि वो 4 वीक्स के बाद उनकी ग्रोथ आए, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इनको विंटर सीज़न में ग्रो किया जाए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। अब सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स नहीं आती, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपको जो मशरूम्स आपने अपने घर में ग्रो करने हैं, अपने गार्डन में ग्रो करने हैं, उसके लिए आपको चाहिए उस स्पेसिफिक मशरूम का स्पॉन। नाउ व्हाट इज़ अ स्पॉन? स्पॉन बेसिकली डिफाइन किया जाता है एक मशरूम एग, ठीक है। ये स्पॉन बेसिकली हमारे पास एक फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ से मशरूम ग्रो करना स्टार्ट करता है। स्पॉन आपको कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हाउस ऑफ मशरूम, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है। इस पे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं मशरूम स्पॉन को। अच्छा, आगे चलते हैं, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। तो स्पॉन को बेसिकली मशरूम के एग्स जो हैं उनको आपने किस मीडियम के अंदर या मशरूम की ग्रोथ के लिए आपको किस किस्म का फूड चाहिए, किस किस्म का सबस्ट्रेट चाहिए। सबस्ट्रेट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द फूड ऑफ मशरूम एग। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट आ जाता है हमारे पास व्हीट स्ट्रॉ। व्हीट स्ट्रॉ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, व्हीट स्ट्रॉ, और ये कहीं से भी मिल सकता है, आपको किसी भी दुकान से मिल सकता है, ठीक है, आसपास की दुकान से। यूजुअली ये गांव में, विलेजेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वुड सॉ, ठीक है, लकड़ी का जो पाउडर होता है, ठीक है, सॉ डस्ट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कोकोनट कोयर, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको ढूंढना, बट ये जो 2 सबस्ट्रेट्स हैं हमारे पास, व्हीट स्ट्रॉ और वुड स्ट्रॉ, ये बहुत कॉमन सबस्ट्रेट्स हैं और इन्हीं को यूजुअली यूज़ किया जाता है अगर आपने अपने घरों में मशरूम्स को ग्रो करना है, ठीक है। तो इनको दीज आर बेसिकली वेरी कॉमन सबस्ट्रेट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, आप व्हीट स्ट्रॉ और वुड स्ट्रॉ को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप परफॉर्म कर भी सकते हैं और नहीं भी परफॉर्म कर सकते, ज़रूरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ उस मशरूम के एग को जर्म्स से या जितने भी हमारे पास अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे ग्रो ना करे जहाँ पे वो ओरिजिनल मशरूम ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम उसके अंदर लाइम ऐड करते हैं। बेसिकली दिस इज़ हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम को आप क्यों ऐड करते हो? ताकि इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाए और अल्टीमेटली उस बैग के अंदर जिसमें वो डिज़ायर्ड मशरूम ग्रो कर रहा है उस इन्वायरमेंट के अंदर
दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर सकें, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट जब होता है तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो ग्रो करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एडिक्वेट मॉइस्चर और एयर फ्लो चाहिए। उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। एयर फ्लो, ये जब हम बैगिंग वाले पॉइंट पे आएंगे कि किस तरह हमने मशरूम के बैग्स बनाने हैं, उस वक्त हम एयर फ्लो को डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है डार्क और ह्यूमिड प्लेस चाहिए उसकी पिनिंग के लिए। अभी जो पिनिंग है, बेसिकली व्हाट इज़ पिनिंग, कि आप फ़र्ज़ करें आपने एक स्पॉन का एग लिया और उसको आपने सबस्ट्रेट के अंदर ऐड किया, वीट सॉक के अंदर ऐड किया या वुड सॉक के अंदर ऐड किया, उस पर थोड़ी सी ग्रोथ आएगी, उस एग के ऊपर ही थोड़ी सी धागे की तरह ग्रोथ आएगी। ठीक है, दिस इज़ नॉट पिनिंग, ये बहुत ही इनिशियल ग्रोथ होती है, धागे की तरह वाइट थ्रेड की तरह उसके ऊपर एक ग्रोथ आती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब थ्रेड्स उसके आगे पीछे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ये थ्रेड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है बेसिकली, तो वो पॉइंटी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इस तरह। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि पिनिंग रियल में किस तरह लगती है। ठीक है, जब पिनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो तब आप क्या करते हैं, अब आप उसको लाइट और हाई मॉइस्चर कंटेंट देते हैं। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब स्टार्ट होता है मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने इनको किस तरह ग्रो किया अपने घर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैग्स की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। बैग्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने सबस्ट्रेट को वॉश करना है और ड्राई करना है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने वीट स्ट्रॉ लिया हुआ है या आपने वुड सॉ लिया हुआ है या आपने वीट स्ट्रॉ आधा और वुड सॉ आधा लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने जो भी सबस्ट्रेट लिया आप उसको वॉश करें। वॉश करें 3 टाइम्स, यानी आपने जो भी सबस्ट्रेट लिया है उसको आपने एक वाटर टब के अंदर सबस्ट्रेट को ऐड करना है, उसको अच्छे तरीके से धोना है और उसके बाद उसको एक और टब के अंदर डाल लेना है ड्राई करके। और इस तरह आपने उसको डालना है कि जब आप उसको निचोड़ रहे हो तो उसके अंदर से पानी का ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, दोबारा से आपने ये स्टेप करना है। ठीक है, दोबारा से आपने इसी सबस्ट्रेट को जो आपने ड्राई करके वहाँ पे रखा है, इसी सबस्ट्रेट को आपने दोबारा से एक वाटर टब के अंदर डालना है। ये 3 दफ़ा आपने करना है, 3 टाइम्स वॉशिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको बॉईल करना है 30 to 40 मिनट्स के लिए। मैंने जो सबस्ट्रेट यूज़ किया था दैट वाज वीट स्ट्रॉ प्लस वुड सॉ। ये 2 मैंने सबस्ट्रेट्स 50-50% जो है वो यूज़ किए थे। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो था, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने उसको बॉईल किया। ठीक है, इसको कंटेनर के अंदर रख के उसको मैंने बॉईल किया फॉर 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने उसकी बैगिंग की। अब बैगिंग इस तरह करते हैं, अब बॉइलिंग के बाद डेफिनेटली सबस्ट्रेट थोड़ा सा गर्म होगा, उसको थोड़ी देर आपने उसको ठंडा होने देना है। ठीक है, अब बैगिंग किस तरह करनी है, आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग, यहाँ पे आपने सबस्ट्रेट किया फिल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ही ऊपर आपने एजेस पे बैग के एजेस पे आपने क्या करना है, स्पॉन्स की लेयरिंग करनी है एजेस पे। ठीक है, एजेस पे आपने लेयरिंग कर ली। अच्छा, उसके बाद दोबारा से आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबस्ट्रेट डाल देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब ऊपर से आपने इसको इतना टाइट करना है कि इसके अंदर कोई एयर स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसको इतना टाइट करना है आपने नीचे तक और गिरा लगा देनी है, जिस तरह यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं होल से मशरूम बाहर निकलेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नाउ द ग्रोथ प्रोसेस, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें,
वीक 1 से हम चले और हम वीक 3 पे पहुंच गए और अभी तक हम देख सकते हैं कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं आई। अब मैंने दो चीज़ें चेंज की। मैंने इस बैग को कहाँ पे रखा हुआ था, मिस्टेक्स जो मैंने की यहाँ पे, मिस्टेक मैंने ये की कि मैंने इसको एक कैबिनेट के अंदर रखा हुआ था। कैबिनेट के अंदर रखने की वजह से क्या हुआ कि इसको नो एडिक्वेट या प्रॉपर एयर फ्लो नहीं मिल रहा था, प्रॉपर एयर फ्लो इसको नहीं मिल रहा था, ना इसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा था, नो प्रॉपर मॉइस्चर। ठीक है, ये दो गलतियां थी, ये दो मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से वीक 3 में भी ग्रोथ नहीं आई। वीक 5 में जब मैंने वीक 4 में इसकी कंडीशंस चेंज की कि मैंने इसको मॉइस्चर इतना ज़्यादा दिया, आई गेव इट मॉइस्चर 3 to 4 times a day। स्प्रे किया, बस वाटर स्प्रे किया। वाटर स्प्रे कहाँ पे किया, ऑन द होल्स जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, या इन द होल्स, सॉरी नॉट ऑन द होल्स, इन द होल्स। ठीक है, 3 to 4 times a day मैंने उसको क्या किया, वाटर स्प्रे किया इन द होल्स, और उसकी कंडीशन इस तरह चेंज की कि मैंने उसको कैबिनेट से बाहर रख दिया, कबर्ड से बाहर रख दिया। तो अब देखिए इसमें स्लाइड सी पिनिंग आ रही है। ठीक है, इम्प्रूव। अब यहाँ पे देखिए इसका बहुत अच्छी सी इसकी जो है वो ग्रोथ आ गई यहाँ पे। बेसिकली वीक 5 में मैंने इसको इतना ज़्यादा मॉइस्चर दिया, लाइक 3 to 4 times a day, आई वॉज गिविंग इट टू मच मॉइस्चर। तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी आई कि दीज आर योर रिजल्ट्स एंड दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। तो बेहतर होगा, क्योंकि समर्स में हम देख सकते हैं कि इसकी 5 वीक्स के बाद ग्रोथ आई है, 5 वीक्स के बाद। वाई, बिकॉज ऑफ द समर। ठीक है, समर सीज़न की वजह से टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी वो 20 था, कभी वो 25 हो रहा था, और फिर आखिर में जाके 30 हो गया। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।